क्या प्यार करना एक गुनाह है? क्या नीची जाति से होने का मतलब है कि आपको मार दिया जाएगा? तो हेलो गाइस, मैं हूँ वेदा और आप देख रहे हैं वेदा की आवाज़। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के महाराष्ट्र के नंदित जिले में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक इंटरकास्ट लव स्टोरी, एक मर्डर का एलिगेशन और एक लड़की का अपने लवर के जाने पर सिंदूर लगाकर मैरिज करना। ये है आंचल ममिदवार और सक्षम टेट का केस, जहां प्यार, कास्टिज्म, फैमिली ऑनर, पुलिस और जस्टिस सिस्टम एक ही स्टोरी में टकरा गए। जहां हुई प्यार की हार और कास्टिज्म की जीत। 21 साल की आंचल और 20 साल का सक्षम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों नेबर्स, दोनों स्टूडेंट्स थे, लेकिन सबसे बड़ा इशू था इंटरकास्ट रिलेशनशिप। सक्षम दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी से था, आंचल ओबीसी से, और ये पेयरिंग घर वालों को कभी पसंद नहीं आई। तो घटना कुछ ऐसी घटी कि 28 नवंबर 2025 को शाम के वक्त सक्षम अपने दोस्तों के साथ था। यहीं आंचल के भाइयों और कुछ लोगों से कन्फ्रंटेशन होता है। क्लैश के बाद सक्षम को मार दिया जाता है। अक्यूज हैं सुरेश, जो कि आंचल के पिता थे, शुभम और सौरभ, जो कि दोनों आंचल के भाई थे, और दो जो कि इनके दोस्त थे, जिन पर चार्जेस लगे हैं बीएनएस सेक्शन 103 जो कि मर्डर का चार्ज है, और बीएनएस सेक्शन ऑन कॉन्स्पिरेसी, रायोटिंग, अनलॉफुल असेंबली, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट और आर्म्स एक्ट इफ वेपन्स इन्वॉल्व्ड। आंचल ने मीडिया के सामने बोला कि मेरे परिवार ने सक्षम को धोखा से मारा। मैं सक्षम की विधवा हूँ। मेरी फैमिली को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसका कहना था कि घर वाले शादी के लिए हाँ बोले, फिर कास्ट के प्रेशर में आके सक्षम को अगेंस्ट गए। पब्लिक प्रोटेस्ट में आंचल ने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि विक्टिम और अक्यूज दोनों का पास क्रिमिनल बैकग्राउंड था, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट FIR नंबर, चार्जेस या कोर्ट रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किए गए हैं। सक्षम की मां ने कहा, मेरे बेटे को बदनाम किया जा रहा है, वो इनोसेंट था। इस वजह से पुलिस पर इम्पार्शियलिटी का डाउट क्रिएट हुआ। दो आई विटनेसेस थे जो कि दो सक्षम के दोस्त थे, एक लोकल शॉपकीपर, और आंचल खुद मोटिव के केस में प्राइमरी विटनेस है। और भी प्रूफ थे, जैसे कि नियर बाय CCTV फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और लोकेशन मैपिंग। आंचल ने खुद कहा कि मेरे परिवार को कास्ट की वजह से हमारा प्यार पसंद नहीं था। इंडिया में हर साल 50+ कास्ट रिलेटेड ऑनर किलिंग केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस 2025 में भी अगर कास्टिज्म है तो हमारा देश तो विश्वगुरु बनने से रहा। और भी ऐसे पुराने बहुत से केसेस आए हैं जिसमें पैटर्न बिल्कुल सेम था। कास्ट की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से ऐसे सब केसेस आए हैं जिसमें लोगों को मार दिया तक जाता है। तो इस केस से रिलेटेड कुछ क्लियर चीज़ें भी हैं, कुछ अनक्लियर चीज़ें भी हैं, जो कि र्यूमर्स हैं। कंफर्म चीज़ें हैं कि उनका 3 साल से रिलेशनशिप था, मर्डर हुआ, अक्यूज्ड है जो कि आंचल की फैमिली है और कास्ट की वजह से हुआ था ये, और आंचल विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट कर रही है। अनक्लियर चीज़ें भी हैं, जैसे सक्षम का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, जो कि मैटर नहीं करता अनलेस कोई वो मर्डर या रेप टाइप क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, बिकॉज राइट नाउ द विक्टिम इज़ हिम, एंड अगर उसने कुछ ऐसा बुरा किया है पास्ट में तो ही डिजर्व्ड इट। एग्जैक्ट फाइनल मोटिव भी अभी तक पता नहीं चला है उसको मारने का। आज आंचल सक्षम की फैमिली के साथ रह रही है और जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, एक मिरर है इंडियन सोसाइटी का। कास्ट और प्यार के बीच की लड़ाई अभी भी जिंदा है। आंचल ने खुद मीडिया के सामने ये भी बोला है कि पुलिस के द्वारा आंचल के भाइयों को प्रवोक किया गया था और उनको बोला गया था कि जाके सक्षम का मर्डर कर दो। मर्डर से कुछ दिन पहले आंचल के भाई ने आंचल को कहा था कि सक्षम को किसी फेक केस में फंसा दो, पर आंचल ने मना कर दिया। तो वो उसको पुलिस स्टेशन ले गया आंचल को, और उसको ज़बरदस्ती करने लगा कि केस फाइल करो सक्षम के खिलाफ, बट उसने तभी भी मना कर दिया और उसको वो थप्पड़ मारने लगा। तब पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों ने बोला कि अपनी बहन को क्यों थप्पड़ मार रहा है, जाके उस लड़के को मारना। और उनका मतलब थप्पड़ नहीं था, थप्पड़ से कुछ ज़्यादा ही था। अगर ये बात सच है तो अगर हमारी पुलिस ही ऐसे करेगी तो देश का क्या होगा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में, और करप्शन के बाद ये सब चीज़ें भी हैं पुलिस इंडस्ट्री में, तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे देश का कोई भी क्राइम को जस्टिस नहीं मिलेगा किसी भी विक्टिम को। मैं आशा करती हूँ कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा और जो भी अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी जेल हो और कड़ी से कड़ी। तो आप लोगों से बाद में मिलती हूँ एक नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।